हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपके बच्चे की आंख से आंसू आ रहा है, कीचड़ आ रहा है? जैसे ही बच्चे का जन्म होता है 10 दिन, 5 दिन या 20 दिन, 25 दिन बाद में आंखों से आंसू आना या कीचड़ आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये जो समस्या होती है ये हमारी एनएलडी ब्लॉकेज की वजह से होती है। एनएलडी मतलब नासोलैक्रिमल डक्ट। हमारी आंखों से जो आंसू बनते हैं वो प्रॉपर वे में हमेशा बनते रहते हैं। तो ये जो हमारी नली होती है, यहाँ पे आपने कभी गौर से देखा होगा तो यहाँ एक छोटा सा छिद्र होता है। तो यहाँ से आंसू धीरे धीरे करके वो नली के माध्यम से अलग में चले आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आंखों में ड्रॉप डालने के बाद में गले में आ जाता है। उसी एनएलडी में ब्लॉकेज आ जाता है, उसी एनएलडी में कचरा जमा हो जाता है, जिसके कारण आंसू जो प्रॉपर वे में ड्रेनेज नहीं हो पाते हैं और वो कलेक्ट होने लगते हैं नासोलैक्रिमल डक्ट में, जिसके कारण धीरे धीरे करके आंसू बाहर से आने लगता है। उसके बाद अगर अधिक दिनों तक ये समस्या रही है तो डिस्चार्ज भी बनने लगता है, यानी कि कीचड़ भी बनने लगता है। तो आंखें चिपकने भी लगती हैं, जिससे पेरेंट्स घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ख़ासकर ये नवजात बच्चों में होता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि किसी भी बच्चे की आंख में यदि हो रहा है तो आप एक मसाज कर सकते हैं, जिससे इस पर आपको निजात मिल सकती है। बहुत सारे पेरेंट्स कई सारे डॉक्टर को दिखाते हैं, कई जगहों पे जाते हैं, तो वो आराम नहीं हो पाता है। कोई 6 महीने तक दौड़ता रहता है, कोई साल भर दौड़ता रहता है, कोई 3 महीने तक दौड़ता रहता है। बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं, कुछ इस तरह की हिस्ट्री बताते हैं कि मैं 1 साल से दौड़ रही हूँ, 10 जगह दिखा चुकी हूँ, नहीं आराम हुआ। हालांकि दवाई भी दिया जाता है हर आई केयर पर और मसाज भी बताते हैं, लेकिन मसाज का तरीका सही से ना पता होने के कारण उसमें आराम नहीं मिल पाता है। तो मसाज कैसे करना है इसके बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं। तो जब भी आप सुबह शाम बच्चे की मालिश करते हैं, अगर ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको सुबह शाम करना है, अगर कम आ रहा है तो सुबह में ही करेंगे, तब भी आपको आराम मिल जाएगा। तो क्या करना है, आप इसी समय वीडियो देखते समय ही वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने यहाँ पे नेजल साइड में यहाँ पे थंब को रखिए। यहाँ पे यदि ऐसे देखिए, यहाँ पे रखेंगे अपने थंब को तो यहाँ पे एक नली मिलेगी, उभार सा मिलेगा नस टाइप में। तो उस नली को आपको प्रेस करना है एक बार में ऐसे करके, एक बार 1 2 3 4 5 कम से कम 10 बार प्रेस करना है, जिससे वो नली में अंदर जो कचरा भरा हुआ है वो धीरे धीरे करके निकलेगा। और जब ऐसा मसाज करने के लिए बोला जाता है तो पेरेंट्स तब भी डर जाते हैं, क्योंकि बच्चे की आँख से जो कीचड़ निकलता है तो बहुत तेज़ी से निकलने लगता है। तो भी सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आँख ख़राब ना हो जाए। तो ऐसे में कुछ ख़राब होने वाला चीज़ नहीं होता है। आँखों की नस को ये दबाना अच्छे से है, जितना भी कचरा है उसको निकाल देना है। जब ये चीज़ आप प्रॉपर वे में करेंगे 2 से 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन तक जाते जाते, अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो 1 हफ्ते में पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। और जो भी आपको आई डॉक्टर ने आपको ड्रॉप दिए हैं, उस ड्रॉप का उसी प्रकार से यूज़ करना है जैसा वहाँ पर सलाह आपको मिला है। लेकिन मसाज करने का तरीका नहीं भूलना है, क्योंकि मसाज कई सारे लोग बताते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं। तो इस तरीके से मसाज नहीं किया जाता है, इसी के कारण लोग परेशान रहते हैं। सही से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, जिससे आँखों की जो नासोलैक्रिमल डक्ट है उस पर प्रेशर नहीं बन पाता है और कचरा अंदर से बाहर नहीं हो पाता है। तो आपको मसाज करने का विशेष ध्यान देना है। ये आँख को नहीं दबाना है। यहाँ पे आप कोने पे ये आप रखिए, तुरंत के तुरंत वीडियो देखते ही अपनी आँखों को पास में अंगूठा रखेंगे तो आपको नली दिखाई देगी, नली ये पता चलेगी, महसूस होगी, फील होगी। इसी को ही आपको दबाना है ऐसे करके। एक आँख में है तो एक, दोनों आँख में है तो दोनों, चाहे वो 10 दिन का बच्चा हो, 2 महीने का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिए। अगर आपके बच्चे का मसाज करने के बाद ठीक हो रहा है तो वीडियो को दोबारा आकर के कमेंट करिए कि हाँ, मुझे इस चीज़ से निजात मिली है। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये समस्या आती ही रहती है। धन्यवाद।